और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं आपके साथ ही स्वर्ण सिंह जी इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। जरा समझाइए कि क्योंकि देखिए हमने देखा है कि कैसे भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को लेकर तल्खी देखने को मिलती रही है, लेकिन अगर भारत इंडिया फर्स्ट की नीति के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है, बातचीत के दरवाजे चीन के साथ खुले रखना चाहता है, तो आखिर इससे क्यों आपत्ति हो रही है अमेरिका को? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अमेरिका को व्यापार को लेकर शुरू से ही, चाहे आप राष्ट्रपति ट्रंप का पहला कार्यकाल देख लें या अब दूसरा काल, उनको ये हमेशा से शंका रही है कि पूरा विश्व अमेरिका का फायदा उठाने में लगा हुआ है और उस पर किस तरह से रोक लगाई जा सकती है। ये उनका रुझान है जो बार बार सामने आता है, और जो रणनीति वो अपनाते हैं वो अक्सर वहीं के जो कोर्ट हैं उसको नकार देते हैं। तो अब जो हम आज बात कर रहे हैं वो ये कि करीब 40 ऐसे देश आइडेंटिफाई किए हैं। पीटर नवारो जो उनके व्यापार के सलाहकार हैं राष्ट्रपति ट्रंप के, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली और इस तरह कहा कि 40 देश जो हैं वो ट्रांसशिपमेंट कर रहे हैं चीन के लिए, मतलब चीन का सामान किसी दूसरे देश से जाकर फिर उसका निर्यात हो रहा है अमेरिका को। और वो जो उन्होंने एक तरह से संख्या दी है वो कहा 40 बिलियन डॉलर से 303 बिलियन डॉलर के बीच में कहीं है। तो ये अपने आप में थोड़ा अटपटा है कि यदि आपका एक पूरा कोई स्टडी हुआ है तो उससे एक स्पेसिफिक फिगर सामने आनी चाहिए, और कौन कौन से देश को किस तरह से आप अलग तरह से कन्विंस करेंगे कि वो वाकई कुछ हो रहा है। क्योंकि आप देखें, चीन का निवेश पूरी दुनिया में है, भारत में भी चीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे जापान की मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारे यहाँ कारों में। तो यदि वो मैन्युफैक्चर्ड चीजें फिर यूरोप में भारत बेचता है, निर्यात करता है, तो उसको क्या ट्रांसशिपमेंट कहा जाएगा? उन्होंने केवल भारत की बात नहीं की, जापान को, यूरोपियन यूनियन को, इजराइल को, मैक्सिको को, साउथ कोरिया को, सभी को उसमें जोड़ दिया, जो कि मुझे लगता है थोड़ी सी उसमें नासमझी भी हो सकती है। क्योंकि जब निवेश होता है, भारत का निवेश जैसे मान लीजिए होता है कहीं, तो वहां लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत करता है, और वहां से यदि वो देश आगे निवेश लेकर निर्यात को बढ़ाता है अपने को, तो क्या उसको ट्रांसशिपमेंट मान लिया जाएगा? ये बात थोड़े 2023 से शुरू हुई थी, जब रूस का तेल दुनिया भर में जाने लगा, तो उन्होंने कहा कि ये ट्रांसशिपमेंट का फायदा उठाकर रूस है तेल जो अपना न तेल कह के किसी दूसरे देश का तेल बनाकर बेच रहा है जी। उस वक्त भी इस तरह की कुछ बात सामने आई, कंप्लायंस नोट उन्होंने निकाला था इस तरह का। तो ये एक तरफा बात मनमर्जी की, और पीटर नवारो जो जिनकी ये रिपोर्ट है, उनका रुझान भारत के प्रति शुरू से ही इस तरह से आक्रामक रहा है। हाँ। वो नाराज रहते हैं किसी तरह से भारत से। तो मुझे लगता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप एक दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देख सकते हैं कि भारत से जिस तरह से उनका व्यापार पर लगातार बातचीत चल रही है, तो किस तरह से और ज्यादा प्रभाव बनाया जाए। और खासकर जो एक सैंक्शंस का बिल वहां की संसद में लगातार उस पर बहस चल रही है, सीनेट में पास हो गया है, लोअर हाउस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वो इस वक्त है, उसके साथ मिलकर देखें जो राष्ट्रपति ट्रंप को देने जा रहा है 100% टैरिफ लगाने की बात। तो इसलिए थोड़ा सा ये एक तरह से चिंता का विषय हो जाता है इस रिपोर्ट की आने से। पर अपने आप में इसका कोई, मुझे लगता है कि इसका जो क्रेडिबिलिटी है रिपोर्ट की, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसकी क्रेडिबिलिटी है कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीजें केवल ट्रांसशिपमेंट है और कौन सी चीजें वहां का निवेश है और लोकल प्रोडक्शन है, लोकल उत्पादन है उसका, फिर वहां से तो सर जरा ये समझाइए इस रिपोर्ट के जरिए आखिर क्या बताने की कोशिश हो रही है अमेरिका के द्वारा? उन्होंने 3 अलग अलग कैटेगरी जी, सॉरी ये सवाल मेरे लिए था? जी सर, आपके लिए था जी। तो जो रिपोर्ट अभी पीटर नवारो की आई है, द ग्रेट शिपमेंट स्कैम, एक तो अपने आप में नाम उसका बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने 3 कैटेगरी में देशों को बांटा है। और भारत को कम से कम जो कम कैटेगरी है जिसमें ट्रांसशिपमेंट में उन्होंने कहा कि कानूनों का बहुत ज्यादा उल्लंघन नहीं हो रहा है, उसमें भारत को उन्होंने डाला है। जैसे मैंने कहा कि उसमें उनके अपने बड़े खास दोस्त देश जो है, जापान है, इजराइल है, मैक्सिको है, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन है। पर फिर भी उसको आप यदि ये कह रहे हैं कि कानूनों के अंतर्गत ही ये सब निर्यात हो रहा है भारत से अमेरिका के लिए, तो उसको फिर आप उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि पेनल्टी टैरिफ लगेंगे, मार्केट एक्सेस हम आपको बंद कर देंगे,
या दूसरे किसी तरह के सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। तो यदि कानूनों के अंतर्गत ये चीजें हो रही हैं तो फिर ये टैरिफ की बात उसमें कहां से आ गई? तो गया है कि अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत वो कई बार ऐसे डोनाल्ड ट्रंप कदम उठा रहते हैं जिसके लेकर दुनिया भर में उनकी किरकिरी भी हो रही है। लेकिन सर जरा आप ये समझाइए, अब इससे क्या ये माना जाए कि अमेरिका और भारत के बीच में रिश्ते व्यापारिक तौर पर खराब होने की भी उम्मीद है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि रिश्ते बहुत खराब हो जाएंगे, क्योंकि हम अक्सर क्या देखते हैं कि जो इस तरह की खबरें हैं वो ज्यादा उभर कर सामने आती हैं। रूस के नाम से वो टैरिफ लगाना चाह रहे हैं। अब वो सेनेट लिए बढ़ा है पिछले 1 साल में, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, करीब 1% या उससे भी कम बढ़ा है। पर भारत का निर्यात अब दूसरे देशों के साथ और अच्छे से बढ़ने लगा है। वो शायद इसलिए भी कि पूरा विश्व आज ये दूसरे देशों को भेजा जा सकता है। तो भारत की जिस तरह से व्यापार संधियां हो रही हैं, गौरव आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं ऑन एयर हूँ। ओके, मैं मिताली जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, जरा आप अपने ऑडियो को म्यूट कर लीजिएगा। बोलिए सर। तो हम ये कह रहे हैं कि वो उसके पीछे भारत और अमेरिका के साथ भी साझेदारी, हिस्सेदारी, दोस्ती बहुत अलग अलग आयामों में, सेक्टर्स में चल रही है लगातार। हाँ, व्यापार की संधि को लेकर, टैरिफ्स को लेकर कुछ तनाव है और कभी कभी ये फिर से वापिस आता है, क्योंकि जब भी टैरिफ लगते हैं वहां के कोर्ट ही उसको खारिज कर देते हैं। हाँ। फिर वो कोई दूसरे तरीके से टैरिफ लगाने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे जो लिंडसे ग्राहम बिल की हम बात कर रहे हैं, 100% रूस के नाम से वो टैरिफ लगाना चाह रहे हैं। अब वो सेनेट में, अपर हाउस में, मतलब संसद में पास हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप अब कह रहे हैं कि इसमें आप ईरान को भी जोड़ दीजिए। तो मतलब ये जहां तक अटपटी बातों की जिक्र है तो उसमें एक के बाद एक आती रहती है। पर जो संस्थान है अमेरिका के, भारत के, उनका जो दशकों से लगातार तालमेल है वो काफी हद तक लगातार चल रहा है। हाँ, उसमें थोड़ा सा बदलाव ये कह सकते हैं कि आ रहा है कि भारत और बहुत से दूसरे देश कोशिश कर रहे हैं कि आपस में तालमेल जो है, व्यापार है, निवेश है, उसको बढ़ाया जाए किस तरह से, ताकि अमेरिका जो इतना एकदम असमंजस में डाल देता है कि क्या करने वाला है उनका नेतृत्व इस वक्त, तो उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश में भी सारे देश लगे हुए हैं। तो भारत का व्यापार चाहे अमेरिका के साथ हो या व्यापार पूरे विश्व में हो, वो लगातार बढ़ रहा है। और अमेरिका के साथ भी ये तनाव के चलते भी बहुत सी चीजें हैं जो लगातार चल रही हैं, चाहे वो आपस में इनोवेशन की बात हो, रिसर्च डेवलपमेंट की बात हो, व्यापार की बात हो, निवेश की बात हो, अलग अलग सेक्टर्स में लगातार। हाँ, कुछ सेक्टर्स इफेक्ट होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो कोई भी राष्ट्रपति हो, कुछ सेक्टर्स में अड़चने लगातार आती ही हैं। पर जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप चीजों को पेश करते हैं ना, वो थोड़ा सा उनका अंदाज बहुत ही अलग है, कह सकते हैं, परंपरा से हटकर है। और वो खबरों को बहुत सेंसेशनल तरह से हम मीडिया में देखते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये लगातार वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जब से सत्ता में आए हैं, वो जो कदम उठाते हैं, जो बोलते हैं, जो बयान देते हैं, कई बार तो उनके बयान के अलग ही मायने निकाल लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय फिलहाल इतनी की इजाजत देता है इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और